गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों साथियों, ये जो आप सवाल देख रहे हैं यह 7 क्लास के एक्सरसाइज 15.4 का 11 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं प्रश्न कुछ इस प्रकार है। किसी आयत की चौड़ाई 44 मीटर है और उसकी लंबाई चौड़ाई की 2.1/2 गुनी है। उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि आयत की परिमिति के बराबर है। आप देखेंगे हल करते समय आयत की चौड़ाई दे दिया है 44 मीटर, लंबाई चौड़ाई का 2.1/2 गुना है, मतलब 5/2 गुना है। तो 44 में 5/2 से गुणा कर देंगे, ये कटेगा 44 2 से 22 हो जाएगा। 5 से गुणा करेंगे तो 110 मीटर की चौड़ाई लंबाई हो जाएगी। अब आयत की चौड़ाई 44 मीटर, लंबाई 110 मीटर, यही इसका परिमिति या परिमाप निकाल लेंगे। तो आयत की परिमिति आप जानते हैं 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई। इस आधार पर सूत्र का प्रयोग करते हुए 2 लंबाई का मतलब 44, चौड़ाई का मतलब 110, यानी कि यहां देखेंगे चौड़ाई 44 है और लंबाई 110 है। इसको जोड़ेंगे तो 154 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 308। यह आयत की परिमिति या परिमाप हुआ। अब माना कि वृत्त की त्रिज्या r है, तो जब भी त्रिज्या निकल जाती है तो 2 से गुणा करते हैं तो उसका व्यास निकल जाता है और वृत्त के व्यास को d से दर्शाया जाता है। d बराबर 2r होता है या 2r बराबर d होता है। यह एक सूत्र भी हो जाता है, आगे चल के ये बहुत काम में आता है। अब देखेंगे प्रश्न से वृत्त की परिधि और आयत की परिमिति दोनों बराबर है, तो वृत्त की परिधि पाई डी होता है, 2πr भी होता है और पाई डी भी होता है। आयत की परिमिति 308 है। पाई का मान 22/7 रखना है, यह उधर जाएगा तो 7 से गुणा 22 से भाग हो जाएगा। कटाएंगे इसको, 11 से कटाएंगे, 11 बार 22 2 बार में कटेगा और 28 बार में 308 कटेगा। फिर से 2 से काटेंगे 14, यानी कि डी का मान 14 गुणे 7 98 मीटर हो जाता है। इस तरह से आप आसानी से वृत्त का व्यास ज्ञात कर सकते हैं। अगर यह प्रश्न आप समझ गए तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।